हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे महाराज शिवाजी की एक कहानी। अफजल खान ने गले मिलते वक्त शिवाजी की पीठ में कटार घोंप दी। तब शिवाजी ने अपनी अंगुलियों में छुपाए बाघ नख को अफजल के पेट में घुसेड़ दिया, जिससे उसकी अतड़ियाँ बाहर आ गई। शिवाजी एक महान मराठा राजा थे और 16वीं शताब्दी के आसपास मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक थे। उन्हें उनकी रणनीतियों के लिए जाना जाता था और उनकी कई रणनीतियाँ सनकसुख की युद्ध कला के समान थी। अफजल खान दक्षिण भारत में बीजापुर के आदिल शाह का सबसे भरोसेमंद और बहादुर सेनापति था। यहाँ अफजल खान को हराने में उनकी रणनीतियों का वर्णन है। यह कहानी डेविड और गोलियत जैसी ही है। शिवाजी छोटे कद के थे और अफजल खान गोलियत की तरह 7 फीट लंबा विशालकाय योद्धा था। लेकिन शरीर का आकार मायने नहीं रखता, रणनीति मायने रखती है। शिवाजी के पास एक छोटी और फुर्तीली सेना थी, जिसने उन्हें पश्चिमी घाट या सतराही पर्वत श्रृंखला के पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के बहुत फायदा पहुंचाया। अफजल खान यह जानता था और चाहता था कि शिवाजी खुले में आकर उससे मैदानों में लड़े, जहां उसकी सशस्त्र सेना में बड़ी घुड़सवार और सेना और साथ ही उसे फायदा पहुंचाते थे। जैसा कहा गया है कि आपको अपने दुश्मन को अपने इलाके में लाना चाहिए जहां आप मजबूत हैं। इसीलिए अफजल खान ने शिवाजी को पहाड़ों से बाहर मैदान में लाने के लिए बीजापुर से अपने रास्ते पर मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जहां अफजल खान बहुत मजबूत था। इसके बजाय शिवाजी ने अफजल खान को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि वह उसका सामना नहीं करना चाहते थे और इसके बजाय दोनों के बीच किसी तरह का समझौता चाहते थे। उन्होंने पोर्ट प्रतापगढ़ की तलहटी में उससे मिलने का फैसला किया। अफजल खान इस अवसर पर प्रसन्न था। उन्होंने इस बैठक के दौरान शिवाजी को मारने की साजिश रची। प्रतापगढ़ को खड़ी पहाड़ियों के बीच है, जहां अफजल खान अपनी तोपें और हाथी नहीं ला सका और इसका इलाका दुर्गम है और आज भी वहां घने जंगल है। इसलिए शिवाजी ने लड़ाई को अपने इलाके में लाया, जहां वे और उनके लोग लड़ने से ज़्यादा आदी थे। बीजापुर से सुल्तान सुलजापुर और पुरमपुर होते हुए बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ने के बाद अफजल खान की सेना निश्चिंत हो गई थी। इस बीच शिवाजी यह अफवाह फैलाते रहे कि वे अफजल खान से डरे हुए हैं, और यह भी एक रणनीतिक कदम था, क्योंकि अफजल खान का आत्मविश्वास बढ़ गया था। प्रतापगढ़ की तलहटी में कूटनीति समाधान की प्रतीक्षा में बैठे शिवाजी और उनके मराठा मावलों में कुछ और ही योजना बनाई। बैठक के लिए प्रोटोकॉल तय किए गए थे। अफजल खान और शिवाजी दोनों के पास मिलने के समय कोई हथियार नहीं होगा। दोनों ही बैठक में 2 अंगरक्षक ला सकते थे। अंगरक्षक खुद कोई हथियार नहीं ले जा सकते थे। बैठक के लिए शिष्टाचार ने तुरंत संदेह पैदा कर दिया और शिवाजी को पता था कि अफजल खान कुछ गलत काम करेगा, क्योंकि वह शिवाजी को चकमा देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। अफजल खान कृष्णजी भास्कर कुलकर्णी और सैयद बंदा को अपने अंगरक्षक के रूप में ला रहा था। शिवाजी ने जीवा महल और संभाजी कावजी को लेने का फैसला किया। प्रतापगढ़ के घने जंगल शिवाजी की आश्चर्यजनक हमले की रणनीति के लिए एकदम सही कवर थे, जिसमें उन्होंने और उनके सैनिकों ने महारत हासिल की थी। अंधेरे की आड़ में मराठा मामले ने खुद को पहाड़ी की तलहटी में तैनात कर लिया। इसे तैयारी कहा जाता है। 30 नवंबर 1659 को मुलाकात के भाग्यशाली दिन शिवाजी महाराज ने अपने कपड़ों के नीचे चिलखत पहना था। फिर उन्होंने अपने पहने हुए गहनों के बीच एक खंजर छिपा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों में बाव नख यानी बाघ के पंजे पहने और उन्हें ढकने के लिए 10 अंगूठियां पहनी। इस प्रकार शिवाजी के पास जो हथियार था वह अंगूठियों में छिपा हुआ था। यह किसी भी स्थिति के लिए तैयार नहीं है। जीवा महल के पास उनका पसंदीदा हथियार दंड पट्टा था। अफजल खान को बहुत धूमधाम और सम्मान के साथ बैठक तंबू में लाया गया और कुछ इंतजार के बाद तीनों मराठों घोड़ों पर अफजल खान के तंबू में पहुंचे। जीवा और संभाजी कावजी, सैयद बंदा और कृष्णजी भास्कर कुलकर्णी के साथ बाहर रुके। शिवाजी तंबू में दाखिल हुए।
जहां अफजल खान इंतजार कर रहा था। अफजल खान शिवाजी से 1 फुट 2 पाँव और आधा लंबा था। शिव, इतना कहते हुए अफजल खान ने शिवाजी को पारंपरिक गले से लगा लिया। उसने शिवाजी की गर्दन को अपने बाएं हाथ के नीचे से पकड़ा और अफजल खान द्वारा छुपाए गए खंजर से उनकी पीठ पर वार किया। खंजर चिलकत यानी स्टील कवच में चुभ गया और ऊपरी कपड़े का वस्त्र फाड़ दिया। जवाब में शिवाजी अफजल खान चिल्लाया और अपनी गिरती हुई आते हाथ में पकड़े हुए लड़खड़ाते हुए बाहर पालकी में जा बैठा। घायल अफजल खान को देखकर सैयद बंदा और कृष्णजी भास्कर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि शिवाजी घायल हो गए होंगे या मारे गए होंगे। सैयद बंदा ने अपनी तलवार से शिवाजी पर हमला किया। जीवा महल ने वार खुद पर लिया और अपने डंडे के पट्टे से सैयद बंदा की बाह काट दी। इस बीच संभाजी कावजी ने श्री कृष्णजी भास्कर को मार डाला और अफजल खान के शोर मचाने से पहले ही उसका सिर काट दिया और फिर नरसंहार शुरू हो गया, जिसमें अफजल खान की पूरी सेना को जंगल में छिपे मराठों ने मार गिराया। मातृभूमि संरक्षक की ये गौरव गाथा अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें। यही हमारी देशभक्ति है। जय शिवाजी महाराज।